हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की ये क्लास हमारी अध्याय 1 अंक प्रणाली की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ प्रश्न किए थे। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कुछ और प्रश्न भी किए थे। आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया है संख्या 32 या 456 में 3 का स्थानीय मान होगा। तो आपको क्या करना है, 32,456 लिखना है। अब इसमें हमें किसका स्थानीय मान निकालना है, इस 3 का। तो इस 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 3 लिख लेंगे। और 3 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो 3 के पीछे हम यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30,000। और 30,000 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या कह रहा है कि अगले प्रश्न में दिया है कि संख्या 67,825 में 7 का स्थानीय मान होगा। तो 67,825 में आपको किसका स्थानीय मान निकालना है, इस 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसका 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 7 लिख लेंगे। उसके बाद इस 7 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो इस 7 के पीछे यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे। आपका आंसर निकल आया। बहुत इजी तरीका है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा 7,000। और 7,000 आपको दिया ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या कह रहा है कि प्रश्न 9 में दिया है 10 + 10 + 30 - 50 + 5 भाग 1 गुना 4 का मान होगा। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। इसका मान आपको बताना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 + 10 + 30 - 50 50 + 5 भाग 1 गुना 4 ये आपको दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के थ्रू करते हैं, BOD MA और S। अब इसमें हम पहले देखेंगे ब्रैकेट दिया नहीं है, ऑफ भी नहीं दिया है, डिवाइड दिया है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो बाकी हम नंबर ऐसे ही लिख लेंगे, 10 + 10 + 30 - 50 प्लस का प्लस रहेगा, 1 का भाग 5 में करेंगे तो 5 बार जाता है, तो 5 गुना 4। इसके बाद दिया है आपका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई मतलब गुना करना है, गुना भी दिया है, गुना कर लेंगे। तो 10 + 10 + 30 + 30 - 50 प्लस का प्लस रहेगा, 4 का गुना 5 में करेंगे तो ये आता है 20, है ना, 20 आ गया। अब इसके बाद देखो क्या दिया है, ए फॉर होता है एडिशन मतलब प्लस करना है, प्लस कर लो। अब प्लस वाली संख्या कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब इन सबको प्लस करके कितना आएगा, 10 10 20 30 50 20 70 आ गया, -50 आ जाएगा। अब हमारे पास एक ही बचा, 70 - 50, 70 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। और 20 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न में दिया गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। अब पूर्ववर्ती संख्या आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब उससे पहले वाली संख्या। मान लो कि आपको 8 दिया है, 8 से पहले वाली संख्या क्या होती है, 7। अब ऐसे ही मान लेते हैं आपको दिया है 17, है ना, 17 से पहले कौन सी संख्या होगी, 16। तो ये आपकी ये वाली पूर्ववर्ती होगी 17 की, 7 पूर्ववर्ती होगी 8 की। अब इसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है n-1, है ना। n का मतलब होता है नंबर, जो भी आपको नंबर दिया उसमें से आप 1 माइनस कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, वो संख्या निकल आएगी, पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। लेकिन यहाँ क्या दिया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, और 10 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, -1। तो आपका आंसर निकल आएगा 9, है ना। कितना आ जाएगा, 9। और 9 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में दिया है विषम संख्या का उदाहरण है। विषम संख्या कौन सी होती है, वो संख्या जो 2 से भाग ना जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना जाए, क्या नहीं जाए, भाग ना जाए, है ना। या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे, वो विषम संख्या होती है। अब देखो 2 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है, 4 भी कट सकती है, तो ये हमारी विषम संख्या नहीं होगी। 8 भी कट सकती है, ये भी हमारी विषम संख्या नहीं होगी। 10 भी कट सकती है, तो ये भी हमारी विषम संख्या नहीं होगी। लेकिन 7 हमारी ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी भाग नहीं जा सकती है, 2 से 7 में पूरा भाग नहीं जा सकता है। तो आपका विषम संख्या का उदाहरण कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया है कि संख्या 56,893 में 3 का स्थानीय मान होगा।
आपको संख्या दी है 56,893। अब इस संख्या में आपको इस 3 का स्थानीय मान बताना है, तो इस 3 का स्थानीय मान आपका कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 तो हमने लिख लिया, अब 3 के पीछे कोई भी अंक हमारे पास है नहीं, तो उसका हम 0 लगाएंगे नहीं, है ना। तो 3 का हमारा हमेशा स्थानीय मान भी सेम रहता है और अंकित मान भी सेम रहता है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान कितना आएगा आपका, 3 का स्थानीय मान 3 होगा, और 3 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ना। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है संख्या 45,638 में 5 का स्थानीय मान होगा। ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, जैसे अभी हमने पिछले वाला किया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। अब इसको आपको करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 14 में दिया है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनानी, लेकिन कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 99। और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 100। कितनी हो जाएगी, 1 2 3, ये 3 अंक हो गए, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, ये 2 अंक हैं ये, और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना। अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 100 में से हम 99 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 100 में से 99 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1। और वो हमें 1 ही हमें पता करना है, 1 हमारा क्या निकलेगा, अंतर निकलेगा, और 1 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।